18 साल तक डीजी खान की मस्जिद में इमामत करने वाला यहूदी जब मारूफ पाकिस्तानी एंकर से दुबई में मिला तो इसने क्या इंकशाफात किए। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तागूती ताकतों की साजिशें कोई नई बात नहीं। रोज़ अव्वल से नेकी के खिलाफ बुराई की ताकतें सरगर्म अमल है। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो मुसलमान आपस में रंजिशों और फ़िरका वराना रकाबतों की वजह से दुनिया भर में पिस रहे हैं। मुसलमानों में इख्तलाफात पैदा करने के हवाले से इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों की सरगर्मियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं रही। पहले ये काम चंद ममालिक में खुफिया तौर पर किया जा रहा था, ताहम अब ये खुल्लम खुल्ला हो चुका और जिस मुल्क को हम इस्लाम का किला समझते हैं वो हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान है। एटमी पाकिस्तान और तागूती कुव्वतों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है और आए रोज़ वतन अजीज़ के खिलाफ यही ताकतें नए नए जाल बनती नज़र आती हैं। इस हवाले से मारूफ इस्लामी स्कॉलर और एंकर बिलाल कुतुब ने निजी टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ करते हुए बताया कि डीजी खान में एक यहूदी इमाम मस्जिद बंद कर 18 साल एक मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। इस यहूदी से इनकी मुलाकात कैसे हुई और इन्हें इससे मुतालिक कैसे पता चला, इस बात से पर्दा उठाते हुए बिलाल कुतुब ने बताया कि बात एक लेक्चर के दौरान हुई थी। इस यहूदी से इनकी मुलाकात कैसे हुई और इन्हें इससे मुतालिक कैसे पता चला, इस बात से पर्दा उठाते हुए बिलाल कुतुब ने बताया कि ये एक लेक्चर के दौरान हुई थी कि हम लोग समझते हैं कि जिस शख्स ने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है और एक ख़ास किस्म का जुलझुला बना हुआ है तो वो आलिम दीन ही होगा। बिलाल कुतुब ने बताया कि एक शख्स से मेरी दुबई में मुलाकात हुई। दुबई में जहां मुलाकात हुई ये वहां का इन्वेस्टर है, बल्कि कंसल्टेंट एडवाइज़र है शेख मोहम्मद का। इस शख्स की वहां गोल्फ कैप कंपनी है। दुबई में टेलीफोन पर अजान आती है। इसी दौरान हमने 2 नमाज़ें पढ़ ली और मैंने देखा वो नमाज पढ़ने नहीं आया। मेरा ये ख्याल था कि इनको इमामत करवानी चाहिए। जब मैंने इस हवाले से अपने साथी से पूछा ये नमाज क्यों नहीं पढ़ाते तो मेरे साथी का कहना है कि इसलिए ये मुसलमान नहीं। तो मेरे साथी का कहना था कि इसलिए ये मुसलमान नहीं, जिस पर मुझे शदीद हैरत हुई क्योंकि अरबी इन्हें आती थी, फ़ारसी इनको आती थी, सराइकी इनको आती थी, उर्दू इनको आती थी, पंजाबी के वो माहिर थे। जब मेरी इनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा मैं डीजी खान के अंदर 18 साल मस्जिद की इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देकर अब मैं रिटायर होने की उम्र में आ गया हूँ। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप तो मुसलमान नहीं, जिस पर इनका कहना था कि वो मेरी जॉब थी। बिलाल कुतुब ने एक और वाक़या बताया कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के घुटने तब्दील किए थे। इन्होंने घुटनों का ऑपरेशन बरतानिया से करवाया था। मुझे जब डॉक्टर इसरार के पास जाने का इत्तेफाक हुआ तो वह ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते थे और रमज़ान का महीना था तो डॉक्टर साहब का ज़ौक़ शौक़ था कि बरतानिया में ही रमज़ान गुजारें, जिसके लिए हमने ऐसी जगह तलाश करना शुरू कर दी जहां डॉक्टर साहब रमज़ान गुजार सके। इसी तलाश के दौरान हमने बर्मिंघम में एक मस्जिद देखी जहां से किरात की इस कदर खूबसूरत आवाज़ आ रही थी कि लगता था कि जैसे शहद की मक्खियां बिन बिना रही हों। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी इस मस्जिद में रमज़ान गुजारने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बिलाल कुतुब का कहना था कि वहाँ से इराकी अंदाज में किरात कर रहे थे जो कि नहायत ही नायाब किरात समझी जाती थी। जब पता किया तो मालूम हुआ कि ये बर्मिंघम में मस्जिद नहीं है, ये गैर मुस्लिम का एक इदारा है जहाँ पर इस्लाम सिखाया जाता है। तब मुझे दुबई में एक गैर मुस्लिम जिसने डीजी खान में 18 साल मस्जिद में इमामत करवाई थी का तमाम वाक़या समझ आ गया। इन्होंने पाकिस्तान में इमाम मस्जिद बंद कर रहने के लिए कहीं से तरबियत ली होगी, इमामत करवाई होगी, अपने नुक्ते नज़र को लोगों तक पहुँचाया होगा
اپنا اسلام بیچا ہوگا، اور اس بیچے ہوئے پر بہت سے خریدار بھی ہوئے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں جو تبدیلی آئی ہوگی اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے 18 سال کیا ہم یہ کام 18 صدیوں میں نہیں کر سکتے؟